अत्र आह, यहाँ कह रहे हैं सांख्या नाम स्वभावो नाम कश्चित कारणम अस्ति। कह रहे हैं ये जो सांख्य आचार्य हैं इनके पास स्वभाव नाम का एक कारण है। ये कहते हैं स्वभाव से ऐसे हो रहा है। स्वभाव नाम कश्चित कारणम अस्ति, स्वभाव नाम का कोई कारण है इनके पास। अत्र उच्यते, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर गुण परिणाम अविशेषात नानात्वम बाह्य भेदाश्च। तो इसलिए यहाँ कारिका में क्या कहा, गुण परिणाम अविशेषात, गुणों के परिणाम की अविशेषता होने से, नानात्वम इन इंद्रियों में क्या है, नानात्व है, और बाह्य भेदाश्च, और बाह्य अर्थों में भेद भी है। इमानी एकादश इंद्रियाणि शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः पंचानाम वचन आदान विहरण उत्सर्गानंदाश्च पंचानाम संकल्पश्च मनसः। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं इनके ये भेद हैं, ये विषय हैं इनके। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेन्द्रियों के, वचन आदान विहरण उत्सर्गानंद कर्मेंद्रियों के, और संकल्प मन का। एवं एते भिन्नानाम एव इंद्रियाणाम अर्थाः गुण परिणाम विशेषात्। तो ये जो भिन्न भिन्न विषय हैं इन इंद्रियों के, इंद्रियाणाम अर्था माने इंद्रियों के विषय, ये भिन्न भिन्न अर्थ क्यों हैं, गुण परिणाम विशेषात्, गुण परिणाम की विशेषता के कारण। गुणानाम परिणामो गुण परिणामः, गुणों का परिणाम, गुणों उसी को क्या कहा, गुण परिणाम। तस्य विशेषादि इंद्रियाणाम नानात्वम बाह्यर्था भेदाश्च। तो इसी से जो विशेष इंद्रियां हैं इनका नानात्व है, एक ही नहीं है। एक चीज से बनी तो फिर एक ही चीज बननी चाहिए ना, और भिन्न भिन्न बन भी गई तो फिर वो एक ही स्वरूप वाली होनी चाहिए। तो एक ये भिन्न भिन्न बन गई और इनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न है और इनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। अथ एतत् नानात्वं न ईश्वरेण न अहंकारेण न बुद्ध्या न प्रधानेन न पुरुषेण। इसलिए कह रहे हैं ये जो इनका नानात्व है ना, ये न ईश्वरेण, ना तो ईश्वर ने किया ये इनका कार्य का विभाजन और इनके स्वरूप का विभाजन, ये ना तो ईश्वर कृत है। न अहंकारेण, अहंकार से उत्पन्न हुई है तो अहंकार ने कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। न बुद्धिया या महतत्व से आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। न प्रधानेन, न मूल प्रकृति ने किया, न पुरुषेण, किसी ने भी नहीं किया ये, किंतु स्वभावात्, स्वभावात्, स्वभाव के कारण ही है ऐसा। स्वभावात् कृत गुण परिणामेन इति, ये तो स्वभाव से ही किया है ये गुण परिणाम। तो गुणानाम अचेतनत्वात् न प्रवर्तते, कह रहे हैं कि गुणों में स्वभाव से गुणकृत ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गुण भी क्या है, अचेतन है। वो तो गुणानाम अचेतनत्वात् न प्रवर्तते, उनकी तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, वो तो अचेतन है। तो कह रहे हैं प्रवर्तते एव, नहीं कह रहे हैं जड़ में भी प्रवृत्ति हो जाती है। कथम, कैसे हो जाती है, वक्षति इहैव वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य। कह रहे हैं देखो जैसे वत्स विवृद्धि निमित्तम, बछड़े की विवृद्धि के निमित्त, क्षीरस्य जैसे कि दूध की प्रवृत्ति हो जाती है, अज्ञस्य, वो तो कोई ज्ञानी थोड़ी है, चेतन थोड़ी है दूध, पर उसको पता है कि ये दूध से बछड़े की वृद्धि होगी तो वो दूध पीता है और बछड़ा छोटे से बड़ा हो जाता है। तो दूध में प्रवृत्ति हो रही है ना, चेतन अचेतन होते हुए भी, जड़ होते हुए भी, उसी को बता रहे हैं आगे। पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, कह रहे हैं ऐसे ही पुरुष के मोक्ष के निमित्त इस प्रधान की
प्रवृत्ति हो जाती है, जड़ होते हुए भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है मोक्ष के लिए। एवं अचेतना गुणा एकादश इंद्रिय भावेना प्रवर्तन्ते, करें ऐसे ही ये जो अचेतन गुण हैं ये एकादश इंद्रिय के भाव से प्रवृत्त हो जाते हैं। विशेषोपि तत्कृत एव, और इनमें जो विशेषता है कि आंख केवल रूप का ही ग्रहण करेगी, घ्राण केवल गंध का ही ग्रहण करेंगे, श्रवण इंद्रिय केवल शब्द का ही ग्रहण करेंगे, ये जो विशेषताएं हैं ये भी तत्कृत है, माने स्वभावकृत है ना। तो विशेषोपि तत्कृत एव, ये विशेषता भी उसमें स्वभावकृत ही है। ये नोच्चै प्रदेशे चक्षु अवलोकनार्थम स्थितम तथा घ्राणम तथा श्रोत्रम तथा जिह्वा स्वदेशे स्वार्थ ग्रहणाय एवं तदर्था अपि। और कह रहे हैं कि इनको जो अलग अलग स्थान में रखा है ना, वो भी इन गुणों के कारण ही और स्वभाव के कारण ही है। जैसे ये न, जिससे उच्चई प्रदेशे चक्षु, आंखों को सबसे ऊंचे वाले स्थान पे रखा, हमारे शरीर में सबसे ऊपर चक्षु को रखा ना। अवलोकनार्थम, जिससे कि वो सबको देख सके, अवलोकनार्थम स्थितम, जिससे वो सब कुछ को, क्योंकि देखना है ना तो देखने वाली इंद्रिय को सबसे ऊपर रखना चाहिए था, तो इसलिए सबसे ऊपर रखा। तथा घ्राणम, और उसके बाद घ्राण इंद्रिय को, वैसे ही जिह्वा को, जिह्वा स्वदेशे, जिह्वा अपने देश में है, अपने स्थान पे है, स्वार्थ ग्रहणाय, अपने अर्थ का ग्रहण करने के लिए, एवं तदर्थापि, और वैसे ही उसके सभी विषय भी। तो यतः उक्तम शास्त्रांतरे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, क्योंकि दूसरे शास्त्रों में भी कहा है ना, ये तो दूसरे शास्त्रों में मतलब ये कहाँ कहा है, गीता में कहा है ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। गुण गुणों में ही अपने आप वो एक बार चेतना दे दी भगवान ने, अब वो अपने आप ही सब काम कर रहे हैं उससे। तो उससे गुणों में हलचल होने से पहले महतत्व बन गया, फिर अहंकार बन गया, फिर उससे इंद्रियां बन गई, फिर इंद्रियां अपने अपने स्थान पे हैं, फिर वो अपने अपने स्थान पे रहते हुए अपने अपने विषयों का ही ग्रहण करती हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है देखो। आंख उधर होती तो पीछे की तरफ, इधर कुछ दिखता ही नहीं सामने, तो व्यक्ति को उल्टा बैठना पड़ता, फिर कैसा लगता है? अव्यवस्था। और यहाँ होती तो उधर ही देख, पीछे अटैक करता तो बच जाते। ये कह रहा है पीछे से अगर कोई अटैक करे तो आंख देख लेती, और आगे क्या बनता, वो बोल नहीं सोचा आगे वाला अटैक। हाँ ये अच्छा था, ये आइडिया भगवान जी को भेजो आप, रविकांत जी। बोल जी एक पीछे लगा दो, एक आगे लगा दो, वो ठीक है, दोनों साइड का दिखता रहेगा। ठीक है, इस पे आप एक डिबेट करना। हाँ तो एक ग्रुप आपका और एक इनका अजय जी का, दो ग्रुप मिलके उसके ऊपर फिर करते हैं शास्त्रार्थ। वो कह रहे हैं भगवान ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, ये ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते थे, तो ये अपने मत की पुष्टि में हेतु देंगे, आप अपने वाले में देना, हम सुनेंगे।
तैयारी कर लेना, ठीक। तो अब पढ़ लेते हैं, आ जाओ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो ये गीता में कहा गुणानाम या वृत्ति ही सा गुण विषया एव इति। तो गुणों की जो वृत्ति है वो गुण विषय वाली ही है। बाह्यार्थाः विज्ञेया गुणकृता एव इत्यर्थः। बाह्यार्थ का मतलब है क्या है? गुणकृता एव विज्ञेया एव, माने ये गुणों के द्वारा ही किए गए हैं, इनके विषयों का जो विभाजन है ऐसा जान लेना चाहिए। प्रधानम यस्य कारणम, और इन सब गुणों का कारण क्या है? मूल प्रकृति। तो अब इनकी वृत्तियां क्या क्या हैं अब वो बता रहे हैं। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्तिः वचन आदान विहरण उत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। तो इनकी 10 इंद्रियों की 10 वृत्तियां यहाँ पर बता दी। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम वृत्ति ही इष्यति, पंचानाम वचन आदान विहरण उत्सर्गानंदाश्च। अथ इंद्रियस्य कस्य का वृत्ति इति उच्यते, किस इंद्रिय की क्या वृत्ति है, क्या व्यापार है वो बता रहे हैं। मात्र शब्द विशेषार्थः, विशेषस्य आवृत्त्यर्थः। यहाँ पर जो मात्र शब्द लगाया आलोचन मात्रम इष्यते, तो कह रहे हैं मात्र शब्द जो है ये किसके लिए है? विशेषार्थ, विशेष अर्थ में है। यहाँ पर विशेष अर्थ में मतलब अविशेषस्य वृत्त्यर्थः, समान वृत्ति को हटाने के लिए, माने आंख मात्र देखेगी, मात्र देखेगी मतलब दूसरे हट जाएंगे मात्र कहने से। यथा जैसे हम लोक में कहते हैं ना, भिक्षा पात्रम लभ्यते न अन्यो विशेष, सॉरी पात्रम नहीं मात्रम है ना, भिक्षा मात्रम, ठीक कर लो भाई, ठीक कर लो ना। भिक्षा मात्रम लभ्यते न अन्यो विशेष, माने भिक्षा मात्र प्राप्त हुई, अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, केवल मात्र भिक्षा प्राप्त हुई। तो इसने विशेष को हटा दिया ना। तो कह रहे हैं वैसे ही, तथा वैसे ही चक्षु रूप मात्रे न रसादिषु, चक्षु की वृत्ति किसमें है? रूप मात्रे, रूप मात्र में चक्षु की वृत्ति है। रूप मात्र जो विषय है उसमें ही चक्षु की वृत्ति है, व्यापार है। चक्षु का व्यापार, चक्षु की क्रिया कहाँ है? रूप मात्रे, केवल मात्र रूप को देख सकती है चक्षु। गंध को सूंघ सकती है क्या? शब्द को सूंघ सकती है? स्पर्श को, स्पर्श की आंख पे हमने ऐसे किया तो स्पर्श तो हुआ ना आंख को। हाँ जी, आंख के ऊपर जिन्होंने पढ़ रखा वो मत बोलो, आंख पे ऐसे किया तो स्पर्श हुआ। देखो आंख को, किसको हुआ? हाँ इसको देना, माइक देना। ये आंख है और आंख को उंगली लगाई तो स्पर्श हुआ ना। तो आंख को पता लगता है, अगर यहाँ गरम गरम लगाऊं मैं तो आंख को गरम लगेगा, ठंडा ठंडा लगाऊं बर्फ का टुकड़ा तो ठंडा लगेगा, तो पता लगता है ना आंख को। तो ये आंख के द्वारा ये मन से जुड़ा हुआ ना दोनों इंद्रियों से, उसके कारण वो आंख को भी पता चल रहा है, और इस पर जो हम कर रहे हैं वो स्पर्श इंद्रियों के द्वारा भी उसको पता चल रहा है। दोनों से पता चल रहा है ना उसको, दोनों से मतलब? हाँ मतलब इन्होंने कहा कि आंख की वृत्ति रूप मात्र में है, तो बाकी चारों हट गए मात्र शब्द कहने से। तो यहाँ तो समझ में आता है कि आंख सुनती नहीं है, आंख बोलती भी नहीं है, स्पर्श तो करती है लेकिन, बिल्कुल है ना। तो ये तो गलत हो गया फिर इन्होंने जो कहा। आगे बताएगा शायद कुछ होगा तो उसका।
आगे आगे कुछ नहीं है, बस जो है वो यही है। स्पर्श हो रहा है ना आंख में? नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, ये त्वग इंद्रिय है अजय शास्त्री जी। इसको कहते हैं छलवादी। मैंने ऐसे ही कहा था, इसको कहते हैं पूर्व पक्षी। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, जीतना मेरे को ही है। मैं कहा समझी, आपने बताया ही नहीं, तो मैं तो इन्होंने बताया तब समझी हूँ। ये जो स्पर्श हो रहा है तो त्वग इंद्रिय तो चक्षु के ऊपर भी है ना, तो ये त्वग इंद्रिय को हो रहा है ये स्पर्शने की चक्षु को। बाहर वाला कवर मतलब, चलो आगे चलो, हो गया समाधान। तो कह रहे हैं तथा चक्षु रूप मात्रे न रसादिषु, चक्षु जो इंद्रिय है उसकी वृत्ति रूप मात्र में है, रसादियों में नहीं है। एवं शेषाणी अपि, ऐसे शेष इंद्रियों का भी समझ लेना। घ्राण की गंध मात्र में, श्रोत्र की शब्द मात्र में, त्वक की स्पर्श मात्र में, और रसना की रस मात्र में। तद यदा चक्षुषो रूपम जिह्वया रस, घ्राणस्य गंधः, श्रोत्रस्य शब्दः, त्वचः स्पर्श, ये इनके विषय हैं। एवं एषाम बुद्धिन्द्रियाणाम वृत्ति कथिता, तो इस प्रकार इन ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति कह दी गई है। कर्मेंद्रियाणाम वृत्ति कथ्यते, अब कर्मेंद्रियों की वृत्ति कह रहे हैं। वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम, कर्मेंद्रियाणाम इत्यर्थः, ये कर्मेंद्रियों के विषय हैं। वाचो वदनम हस्तयो आदानम पादयो विहरणम पायोः भुक्तम आहारस्य परिणतः मलोत्सर्ग उपस्थस्य आनंदः सुतोत्पत्ति विषय वृत्ति इति संबंधः। तो सरल है ये इनके पांचों कर्मेंद्रियों के 5 कर्म बता दिए हैं। तो ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति बता दी, कर्मेंद्रियों की वृत्ति बता दी, अब एक बच गया मन, अंतःकरण की वृत्ति। करण तो ये सारे ही हैं, पर ये 10 तो बाह्य करण हैं, लेकिन एक करण शरीर के अंदर भी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अंतःकरण, अंदर वाला करण, अंदर वाला साधन। ये 10 के 10 बाह्य साधन है। तो अंतःकरण का कह रहे हैं स्वलक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या सामान्य करण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंच। स्वलक्षणम त्रयस्य वृत्ति ही माने इन तीनों की, बाह्य जो इंद्रियां हैं उनकी अपनी, कर्मेंद्रियों की अपनी, और फिर मन में भी 3 हो गई, मन बुद्धि अहंकार। तो इन तीनों का भी स्वलक्षणम त्रयस्य, अपना अपना लक्षण है तीनों का। त्रयस्य वृत्ति सा, और इन तीनों की मिलकर के जो वृत्ति है सा एषा असामान्या भवति, तो वह वृत्ति क्या है? असामान्य माने असाधारण है वो। प्राणाद्या वायवः पंच, प्राणाद्या पंच वायव सामान्य करण वृत्ति। प्राण आदि जो 5 हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान, इन 5 की सब करणों की सामान्य वृत्ति है। माने 5 प्राणों की तो सामान्य वृत्ति है और मन बुद्धि अहंकार की विशेष वृत्ति है। अधुना अब बुद्धि अहंकार मनसा उच्यते, तो कह रहे हैं अब बुद्धि अहंकार और मन, इनका व्यापार और इनका लक्षण बता रहे हैं। पहले बता दिया स्वलक्षण स्वभावा स्वलक्षण्या, तो इसका क्या है? स्वलक्षण्यम वृत्ति, इनका अपना ही लक्षण है।
अध्यवसायो बुद्धि ही, बुद्धि का लक्षण क्या है? वो निश्चय करती है, अध्यवसाय है उसका लक्षण। अध्यवसायो बुद्धि इति लक्षणम उक्तम, सा एव बुद्धिवृत्ति, और वो ही उसकी वृत्ति, उसका व्यापार भी वही है, उसका लक्षण भी वही है, वो निश्चय करती है। तथा अभिमानो अहंकार, अहंकार का लक्षण क्या है? अभिमान, अभिमानो अहंकार। अभिमान का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, अभिमान का मतलब क्या है? यहाँ पे कहते हैं ना अभिमानी आत्मा, अभिमानी आत्मा मतलब ये नहीं, स्वाभिमानी आत्मा नहीं। एक मुक्त आत्मा, एक अभिमानी आत्मा, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अभिमानी आत्मा का मतलब है एक आइडेंटिटी विशेष से युक्त जो जुड़ जाती है, अपने आप को मानने लगती है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं शिष्य हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, कुलीन हूँ, ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ, नीचे में हूँ, ये सारे जो भी आइडेंटिटी हम मान लेते हैं, इसको कहते हैं अभिमानी आत्मा। क्या? नहीं, नहीं, वो नहीं है, हैं? मतलब जैसे अपने अस्तित्व का भान होना, क्योंकि वो जो अस्मिता आप कह रहे हो ना, वो तो अज्ञान की ही है केवल वृत्ति, और यहाँ ज्ञान की भी वृत्ति हो सकती है ना। मतलब मैंने सब दोषों को हटा दिया है, ये भी तो एक स्थिति है ना, तो भी मैं अपनी एक आइडेंटिटी तो मान ही रहा हूं ना। तो ये जो अलग अपना एक अस्तित्व मानना है, ये किसकी वृत्ति है? ये अहंकार की है, अभिमानो अहंकार है। भले ये अहंकार ये बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तो भी अहम तो है ना ये, तो इसको यहाँ पर अभिमान कहा है। अभिमान अहंकार का लक्षण क्या किया? अभिमानो अहंकार, अभिमान वाला अहंकार है। इति अभिमान लक्षणों अभिमान वृत्तिश्च, ये अभिमान का लक्षण है और ये अभिमान की वृत्ति भी है। संकल्पकम मनः, और मन का लक्षण क्या है? संकल्प वाला है मन। इति लक्षणम उक्तम तेन संकल्प एव मनसो वृत्ति, तो इससे मन की वृत्ति क्या है? संकल्प ही मन की वृत्ति है। तेन संकल्प एव मनसो वृत्ति, त्रयस्य, तीन, इनके अब तीन भाग हो गई। बुद्धि अहंकार मनसाम स्वलक्षण्या वृत्ति असामान्या या प्राक अभिहिता, तो इन तीनों की स्वलक्षण्या वृत्ति, अपने अपने लक्षण वाली वृत्ति है। जैसा इनका लक्षण है वैसी ही इनकी वृत्ति है, वो ही इनका व्यापार है। माने इनका लक्षण और व्यापार दोनों समान है। असामान्य या प्राक अभिहिता, और वो वृत्ति कैसी है? असामान्य, विशेष है वो, जैसे कि पहले कह ही दिया है। बुद्धि इंद्रियाणाम च वृत्ति सा अपि असामान्य एव इति, और कहा कि जो बुद्धि इंद्रिया माने जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनकी वृत्ति भी क्या है? असामान्य। असामान्य मतलब विशेष। तो इदानीम वृत्ति आख्यायते, तो अब इनकी वृत्ति के बारे में कह रहे हैं। इदानीम वृत्ति आख्यायते सामान्यकरण वृत्ति ही, सामान्येन करणानाम वृत्ति ही, सामान्य रूप से करणों की वृत्ति क्या है? प्राणाद्या वायवः पंच, जो पांच प्राण हैं उनकी वृत्ति बता रहे हैं, उनकी सामान्य है। प्राण अपान समान उदान व्यान इति पंच वायवः, तो ये पांच तो प्राण हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान। सर्वेंद्रियाणाम सामान्य वृत्ति, तो सब इंद्रियों में इनकी सामान्य वृत्ति है, सम एक मतलब कॉमन है। सारी इंद्रियां किससे काम कर रही हैं? मन से नहीं, प्राण से। प्राण निकल जाए तो नहीं करेंगे ना, तो प्राण की वृत्ति इन सब में क्या है? सामान्य है। सभी को प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा मिल रही, इसलिए ये काम कर रही हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी जो वृत्ति है वो विशेष है। तो इसलिए यहाँ कहा प्राणाद्या वायव पंच, प्राणापान समान उदान व्यान इति पंच वायव सर्वेन्द्रियाणाम सामान्य वृत्ति ही, यतः प्राणो नाम वायुः,
प्राण नाम किसका है? वायु का। और वो कहां से कहां तक है? मुख नासिकांत गोचर, मुख से नासिका पर्यंत। तस्य यत् स्पंदनम कर्म तस्य त्रयोदश विधस्य अपि सामान्य वृत्ति सति प्राणे यस्मात् करणान आत्मलाभ इति। तो क्या कहा? तस्य यत् स्पंदनम कर्म, उसका कर्म क्या है? स्पंदन। तस्य त्रयोदश विधस्यापि, तो उसके 13 प्रकार भी, उसके जो 13 प्रकार हैं वो 13 के 13 कैसे हो गई ये? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां मन, हाँ अहंकार। तो ये त्रयोदश विधस्य अपि सामान्य वृत्ति, 13 की 13 में प्राण की वृत्ति कैसी है? सामान्य। सति प्राणे यस्मात् करणानाम आत्मलाभ इति, प्राण के होने पर ही ये करण अनेक प्रकार का आत्मलाभ करते, माने इनका अस्तित्व है, अनेक प्रकार की इनकी वृत्ति होती है। प्राण नहीं है तो ये कोई भी अपना कर्म नहीं कर पाएंगे, 13 के 13 भी। तो इनकी विशेष वृत्ति, इनकी सामान्य वृत्ति कल पढ़ेंगे फिर ये शेष। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।